हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, हमने असम के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा असम की कला संस्कृति, असम की राज्य व्यवस्था, असम की जियोग्राफी। आज पढ़ते हैं असम के हिस्ट्री के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर, करंट अफेयर जो वर्तमान में क्वेश्चन बनेंगे पेपर 1 से। बहुत ही IMP है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है आपके पास। पहले हम शुरुआत करते हैं असम का इतिहास। असम का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ असम। ये असम का इतिहास बहुत ही पुराना है और बहुत ही पूछा जाता है इसके बारे में। देखिए क्या है, IMP फैक्ट है इसके। सबसे पहले असम कामरूप साम्राज्य के रूप में हुआ करता था, कामरूपा साम्राज्य के रूप में 4वीं से 12वीं शताब्दी में। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख इलाहाबाद में सम्राट मिलता है। यहाँ पर इसका उल्लेख चीनी यात्री हिंसांग ने उसकी जो पुस्तक है CUकी, क्या है CUकी, उसमें भी उसकी पुस्तक में भी इसका उल्लेख मिलता है। कामरूप साम्राज्य 4वीं शताब्दी से 12वीं सेंचुरी तक था। शुरुआती समय में ये जो इसकी राजधानी थी प्रागज्योतिष। इसकी राजधानी क्या थी? प्रागज्योतिष, जो वर्तमान में गुवाहाटी के नाम से फेमस है। वर्तमान में क्या है? गुवाहाटी है, याद रखना। उसके बाद में कौन सा साम्राज्य आया? अहोम साम्राज्य। अहोम साम्राज्य, इसमें अहोम के नेतृत्व में असम में आए। जो अहोम साम्राज्य था वो किसके नेतृत्व में? अहोम राजा अहोम के नेतृत्व में आए थे। मतलब कौन से 600वां वर्ष राज्य किया, मतलब 600 वर्ष राज्य किया इनने। यहाँ पर 1228 ईस्वी में आए थे, याद रखना। इनकी राजधानी थी शिवसागर। क्या थी इनकी राजधानी? शिवसागर थी। उसके बाद में ये बर्मा में जो युद्ध हुआ, सेकंड विश्व युद्ध में, यहाँ से मतलब बर्मा का एक निवेशक था। उसके बाद में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और असम पूर्वी बंगाल में मिला दिया गया। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो असम को पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल में मिला लिया गया था। उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार आ गया यहाँ पर। 1905 में विभाजन के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार आ गया और उसके बाद में 26 नवंबर 1950 को एक नए राज्य के रूप में इसका निर्माण हो गया। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, जो उतनी पूछी नहीं जाती, पर ये पूछा जा सकता है। यह सबसे पहला साम्राज्य कौन सा था, इसकी राजधानी क्या थी, ये पूछा जा सकता है। अरे बंगाल विभाजन के समय कौन से क्षेत्र में मिला लिया गया था, ये कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं जनरल फैक्ट ऑफ असम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ जनरल फैक्ट्स, मतलब सामान्य तथ्य है कुछ इसकी असम के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ही IMP है। क्या? भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर है? पहला तेल का कुआं कहाँ पर था? डिगबोई, असम में। कब सबसे पहला तेल का कुआं? 1901 में डिगबोई, असम में था, याद रखना। और चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध कौन है? यहाँ भारत का 15% चाय यहीं से प्राप्त होती है, चाय के बागान के लिए, क्योंकि यहाँ चाय की खेती की जाती है। कहाँ? असम में। असम में 2 GI टैग है। क्या क्या है? GI टैग प्रमुख रूप से कौन सी है? असम तेजपुर की लीची GI टैग है। ये IMP पूछा सकता है, पेपर में आया है वाला क्वेश्चन है। और असम की सिल्क को भी GI टैग मिला है। जो असम का सिल्क साड़ी है, मुगा सिल्क, जो साड़ी का नाम है मुगा सिल्क, इसको भी GI टैग मिला है। GI टैग 1999 का अधिनियम है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये जोहा राइस, इसको भी GI टैग मिला है। ये 3 प्रमुख रूप से पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखना। IMP है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर नेशनल वाटरवे नंबर 2, यह राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड डुबरी से सादिया के बीच में है। कहाँ? डुबरी से सादिया के बीच में पूछा जा सकता है, याद रखना। नेशनल वाटरवे नंबर 2। अब आते हैं हम असम के करंट अफेयर के ऊपर। असम का करंट अफेयर जो CA है असम का भी वर्तमान में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बने हैं। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, विश्व की पहली फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बदरपुर स्टेशन असम से चली। कौन सी? लाइफलाइन एक्सप्रेस, याद रखना, ये पूछा सकता है।
कौन सी एक्सप्रेस है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है ये। कहाँ? असम। कहाँ से चली? बदरपुर स्टेशन, असम से। असम सरकार ने हिमा दास को डीवाईएसपी पद पर नियुक्त किया है। जो धावक है हिमा दास असम की, इसको असम ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पद पर नियुक्त किया। याद रखना है भारत की एक धावक है। इन्हीं को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किनको? हिमा दास को। असम विधानसभा ने सरकारी मदरसों को खत्म करके स्कूलों में बदलने के बिल को पारित किया। ये भी पूछा जा सकता है। पथारू घाट विद्रोह जो 1894 में हुआ था, ये 1894 में जो हुआ था पथारू घाट विद्रोह, घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि की। जो पथारू घाट विद्रोह 1894 में जो विद्रोह हुआ था, उसको असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के दिन कृषक शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा? कृषक शहीद दिवस। किस दिन? पथारू घाट विद्रोह के दिन। इसको असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। याद रखना। अब उसके बाद में असम के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में मंदारिन बतख देखी गई। मंदारिन बतख कहाँ देखी गई थी? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जो असम में देखी गई। असम 15वीं विधानसभा चुनाव, जो अभी चुनाव संपन्न हुए, ये कब हुए थे? 27 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य 3 चरणों में संपन्न हुए। इसमें कौन सी पार्टी जीती? बीजेपी जीती थी। तो इसने बीजेपी ने नए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर। याद रखना। और यहीं पर मानस राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयन सीरो देखा गया। क्या देखा गया? यहाँ पर जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर ही हिमालयन सीरो देखा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ थे आपके पास असम के कुछ महत्वपूर्ण पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन जो आपको बता दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।